एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चांदनी कुमारी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से की अपील, कोरोना संकट में दे धैर्य का परिचय, सरकार है आपके साथ। श्रमिकों के स्वागत पर बिहार में किचकिच, पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक घमासान जारी। लॉकडाउन के बीच राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव, शख्स को पीट करके लहूलुहान, तफ्तीश में जुटी पुलिस। रोहतास में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मदर्स डे पर दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं, कहा माता ही सिखाती है अधिकारियों के लिए लड़ना। भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव ने जीता कोरोना का जंग, ठीक होने के बाद केंद्र और बिहार सरकार से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। और आज पूरा देश मना रहा है मातृ दिवस, मदर्स डे पर तमाम माताओं को दे सलाम। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से अपील की है कि कोरोना संकट में वह धैर्य से काम ले। उन्होंने बिहार की जनता को विश्वास दिलाया है कि इस कोरोना संकट में सरकार उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। मुख्यमंत्री ने क्वारंटाइन सेंटरों को चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश भी अधिकारियों को जारी किया है। गौरतलब है कि भारी संख्या में प्रवासी बिहारियों के बिहार आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। सरकार का हर संभव प्रयास है कि क्वारंटाइन सेंटरों के अलावा इस आपदा के संकट में अन्य लोगों को भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो, जिसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दरअसल बाहरी प्रदेशों से बिहार लौटने वाले श्रमिकों को लेकर एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव के निर्देश पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बाहर से आने वाले श्रमिकों का रेलवे स्टेशन पर स्वागत करने का निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को स्टेशन पर आने वाली ट्रेन से बिहारी मजदूरों को फूल मालाओं से स्वागत करना है। इसके साथ साथ क्वारंटाइन सेंटरों पर भी नजरें रखनी है, वहां रहने वाले इन प्रवासी बिहारियों को किस प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो सके। इस बात की जानकारी राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दी। आइए पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के निर्देश पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदानंद सिंह जी ने पत्र जारी करके सभी जिला के पदाधिकारियों को यह निर्देशित किया है कि जो भी हमारे परेशानी में कई सप्ताह से मजदूर भाई बाहर दूसरे राज्यों में थे, वो घर वापस लौट रहे हैं ट्रेन से। जिन जिन स्टेशनों पर ये ट्रेन आती है वहां जाकर के राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गर्मजोशी के साथ उन मजदूरों का स्वागत करेंगे। स्टेशन पर संभव हो सके तो फूलों का माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे। और जो सरकार के द्वारा क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की गई है, जांच की व्यवस्था की गई है, उस क्वारंटाइन सेंटर का भी हाल देखेंगे। उसका क्या व्यवस्था है, क्या कमियां हैं। सरकार के द्वारा जो मानक बनाया गया है क्वारंटाइन सेंटर का, खाने का, पीने का, रहने का, उसकी स्वच्छता का, वो सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इस पर भी निगरानी रखेंगे। जो सरकारी कर्मी वहां लगे हुए हैं क्वारंटाइन सेंटर पर, उसका भी सहयोग करेंगे। और जो मजदूर हमारे बाहर के आए हुए हैं, जो परेशानी में है, उनके साथ उनके चेहरे पर जब तक खुशहाली नहीं आ जाती है, तब तक राष्ट्रीय जनता दल का एक एक नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सब उनके साथ खड़े रहेंगे। और सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, उस क्वारंटाइन सेंटर का निगरानी भी करते रहेंगे।
जो वहां कमी होगा उसको लेकर के भी स्थानीय प्रशासन से बात करेंगे और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका भी सहयोग करेंगे। इन सब सारी चीजों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते जो हमारे बाहर से मजदूर परेशानी में आज लौट रहे हैं आपदा की घड़ी में, उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल खड़ी है। इस बात का एहसास सभी को कराने का निर्देशित किया गया है। तो आपने सुना कि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे थे। वह राजद के इस निर्देश को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने आरजेडी पर इस बात को लेकर जबरदस्त हमला बोला है। प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि आरजेडी अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को कानून का उल्लंघन करने के लिए उकसा रहे हैं। अगर आरजेडी के प्रवक्ता स्टेशन पर जाएंगे तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होगा? आरजेडी को अगर क्वारंटाइन सेंटर की इतनी ही चिंता है तो तेजस्वी यादव को पहले क्वारंटाइन कराया जाए, फिर उनको पता चलेगा कि व्यवस्था किस तरह की गई है। राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं कि जो भी मजदूर आते हैं स्टेशन पर जाकर उनका स्वागत करने के लिए, वहां भीड़ लगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग इसमें आवश्यक है और उसके पालन करने के बजाय लोगों को कानून का उल्लंघन करने का वो काम कर रहे हैं। इस बात का कम से कम उनको ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, क्वारंटाइन सेंटर में आप व्यवस्था की जो बात करते हैं, ये अगर उनको चल करके देखना है तो देख ले। और सबसे मुख्य है कि आप अपने जो नेता हैं तेजस्वी यादव कहां घुसे हुए हैं, किस जगह पर छुपे हुए हैं, आप उनको बुलाइए और क्वारंटाइन कराइए, तब पता चलेगा कि क्वारंटाइन सेंटर में कैसी व्यवस्था है। तो आपने सुना कि बिहार में जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने क्या कुछ कहा है। मामला यही नहीं थमा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू के प्रवक्ता आलोक रंजन ने भी बयान जारी किया है। आलोक रंजन ने कहा है कि आरजेडी दिमाग से परे पार्टी है। उन्होंने कहा है कि मजदूर वापस आ रहे हैं तो हम उनके साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन राजद के लोग अगर स्टेशन पर जाएंगे तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होगा? उन्होंने साफ साफ कहा है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू बोले या राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बोले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राजद को क्वारंटाइन सेंटरों की इतनी ही चिंता हो रही है तो 10 टन अनाज सभी सेंटरों पर क्यों नहीं पहुंचा देते? ये दिमाग से परे पार्टी है। प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, ट्रेन भर भर के आ रहे हैं, उनको हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग करवा रहे हैं, जांच की जा रही है। ये फूल माला उनको पहनाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ जाएगा? तेल लेने हैं। अगर जितने प्रवासी आ रहे हैं काफ़ी लोग उसमें संक्रमित निकल रहे हैं, ये आरजेडी के कार्यकर्ता जो जाएंगे फूल माला पहनाने, अगर वो संक्रमित हुए तो किस जिम्मेदारी जगता बाबू लेंगे या तेजू बाबा लेंगे या लालू जी लेंगे जेल में? ये थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए आपदा में। और से आपदा और से अक्ल एक साथ रखिए ना दोनों को। क्वारंटाइन सेंटर पे नजर रखेंगे। क्या नजर रखेंगे? हर क्वारंटाइन सेंटर पे एक काम कीजिए, 10-10 टन अनाज पहुंचा दीजिए, आपकी बहुत मदद हो जाएगी। ये तो करेंगे नहीं, नजर रखेंगे। अब सवाल है कि एक तरफ जहां कोरोना संकट में सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा इस तरह के निर्देश जारी किए जाने के बाद सरकार की बेचैनी बढ़नी भी लाजमी है। लिहाजा सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता की तरफ से प्रतिक्रिया का दौर जारी है। इसी कड़ी में जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने भी आरजेडी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब हेलीकॉप्टर से कोरोना वॉरियर्स के फूल बरसाए जा रहे थे तो आरजेडी ने कहा था कि पैसों की बर्बादी हो रही है। अब आरजेडी खुद फूल बरसाने की बात कर रही है तो इससे क्या समझा जाए? उन्होंने कहा कि चलिए अच्छा लगा कि इस मामले में आरजेडी हमें फॉलो कर रही है। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटरों पर सवाल उठाने से पहले मैं तो कहूंगा कि तेजस्वी यादव को पहले बिहार आकर देखना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें पहले अपना स्क्रीनिंग कराना चाहिए और क्वारंटाइन सेंटरों में जाकर वहां की व्यवस्था देखनी चाहिए कि क्या व्यवस्था की गई। जब पूरे देश में कोरोना वॉरियर्स पे हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की बरसात हो रही थी तो राजद और उनके नेता तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे थे कि ये पैसों की बर्बादी है और राजनीति हो रही है। और अब जाके राजद के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जो प्रवासी बिहारी जो वापस आ रहे हैं उन पे फूलों की बरसात हो। चलिए, आप लोग तो घोटाला करने में माहिर हैं, इसमें भी आपने घोटाला कर दी और हमारी नकल कर ली। स्वागत है इसका।
पर एक बात आप समझें कि जो आरोप आप लगा रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर पे, तो ये मौखिक आरोप नहीं लगाएं, जाके सेंटर पे विजिट भी करें। और तेजस्वी यादव से मैं अपील करना चाहता हूं, बिहार वापस आएं, अपने आंखों से देखें, स्क्रीनिंग कराएं और खुद भी क्वारंटाइन हो, और तब उनको पता चलेगा कि आपके कहने और बिहार राज्य सरकार के करने में कितना फर्क है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। रोहतास में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मदर्स डे पर दी राज्यवासियों को शुभकामनाएं, कहा माता ही सिखाती है अधिकारियों के लिए लड़ना। भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव ने जीता कोरोना का जंग, ठीक होने के बाद केंद्र और बिहार सरकार से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मातृ दिवस के अवसर पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संघर्ष में मां राह दिखाती है, अधिकारों के लिए लड़कर जीतना सिखाती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और मदर्स डे पर उन्होंने पूरे राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इधर लॉकडाउन के बीच राजधानी पटना से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल रामकृष्णा नगर थाना इलाके में एक फल बेचने वाले से अपराधियों ने न केवल मुफ्त के फल खाए, बल्कि पैसे मांगे जाने पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बीच बचाव करने आए पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन कंस्ट्रक्शन के एक कर्मी को भी अपराधियों ने बुरी तरह पीटकर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले को तफ्तीश कर रही है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। एक तरफ जहां बिहार में कोरोना का कहर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधियों का तांडव भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल कोरोना के कारण लॉकडाउन चल रहा है और हर तरफ वीरानी का आलम है। रोजी रोजगार पर भी एक तरीके से ग्रहण लग चुका है। पेट की आग बुझाने के लिए जिंदगी से जद्दोजहद कर रहे गरीब लोगों पर भी अपराधी अपना कहर बरपाने से बाज नहीं आ रहे। मामला रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जगनपुरा का है, जहां ठेले पर फल बेच रहे एक शख्स के पास कुछ लोग आते हैं और फल खाकर चलते बनते हैं। जब फल वाले के द्वारा पैसे की मांग की जाती है तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और गाली गलौज कर उसे मारने की धमकी दी जाती है। फल वाले के साथ नाइंसाफी होता देख बिहार पुलिस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे बिट्टू शर्मा नाम का एक शख्स बीच बचाव में आता है, लेकिन बीच बचाव में आए शख्स को भी अपराधियों के कहर का सामना करना पड़ता है। बेखौफ अपराधियों ने बिट्टू शर्मा नाम के इस शख्स की जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण उसके शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। मारपीट और हंगामा होते देख स्थानीय लोग जैसे ही अपने घरों से बाहर निकले, मौके का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गए।
घायल शख्स को आनन फानन में स्थानीय लोगों के द्वारा नज़दीकी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उसकी मरहम पट्टी की गई। मामले में पीड़ित दुकानदार और बीच बचाव में आए घायल शख्स बिट्टू शर्मा ने बताया कि दुकानदार से फल खाने के बाद पैसे नहीं देने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और फिर अपराधियों के द्वारा मारपीट शुरू कर दी गई, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गए। यहाँ फल बेच रहे थे, हम जहाँ रहते हैं उनके मेरे सामने फल बेचते हैं, उनसे ज़बरदस्ती केला ले लिए। वो लोग ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेके खा लिए और चले गए। बोले कि गरीब आदमी, हम मना किए कि गरीब आदमी कुछ पैसा दे दो। बोलता है गाली दे के अनाप शनाप बकने लगा, तुम कौन होता है बोलने वाला। उसके बाद हमसे लड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद आगे चला गया। बच्चा लोग वहाँ फील्ड में खेल रहा था बैट बॉल, वहाँ से बैट लेके आ गया, हम पर हमला बोल दिया डायरेक्ट आके। सिर में मार दिया, पीठ में मार दिया और पैर में भी मार दिया। सिर फट गया मेरा और उसके बाद वो लोग भाग गए यहाँ से। हम पर धक्का की गया और बस वही गाँव वाला इधर वाला सब जुटा, वही थोड़ा अथी नहीं, मगज में मार दिया, पीठ में मार दिया, टांग में मार दिया। हाँ, और जो हमारा हथियार था जो काटने छेपने वाला, वो हम तो हटा दिए जल्दी सर। हमारा नाम विजय प्रसाद हुए। हाँ, और जो बोलने वाला वो बिट्टू प्रसाद है। जानकारी के मुताबिक इस मामले की जानकारी पुलिस तक भी पहुंचाई गई है। हालांकि पुलिस इस मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई करती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां लॉकडाउन के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में अपराधियों के द्वारा खुलेआम तांडव करने की तस्वीरें जिस तरीके से कैमरे में कैद हुई हैं, वह वाकई हैरान करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SDF न्यूज। अगली खबर रोहतास से है, जहां रोहतास थाना क्षेत्र के महाराव में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप लड़की के बड़े चाचा पर ही लगा है। पुलिस ने आरोपी चाचा को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से आपसी रिश्ते और मानवता को पूरी तरह से शर्मसार किया है। फिलहाल पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। गौरतलब है कि इस इलाके में एक हफ्ते के अंदर यह दूसरी वारदात है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दुष्कर्म घटना है। हाँ, मैंने दुष्कर्म का ही जांच करवाने लोग आया है। अब तो जांच हो जाएगा तब पता चलेगा कि क्या। और इसी बीच एक अच्छी खबर आ रही है, जहां भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव ने कोरोना से जंग जीत लिया है। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में भोजपुरी गायक भर्ती थे और पिछले 18 अप्रैल को कोरोना की पुष्टि हुई थी। कोरोना से जंग जीतने के बाद प्लाज्मा डोनेट करने की इच्छा जाहिर की है। भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव ने उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार से अपील की है कि अगर उनके प्लाज्मा की जरूरत पड़े तो डोनेट करने के लिए तैयार है। पिछले 18 तारीख को कोरोना पॉजिटिव की वजह से दिल्ली के राजीव गांधी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और आज मेरी रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और मैं पूरी तरीके से कोरोना से लड़ कर के आप सबकी दुआओं की बदौलत मैं वापस आया हूं। और आप सब के लिए मैं चाहता हूं, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, कि जैसा कि मैंने सुना है कि कोरोना पॉजिटिव अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो उनकी प्लाज्मा से, शायद एक लोगों की प्लाज्मा से 4 लोगों का इलाज किया जा सकता है और उन्हें नेगेटिव किया जा सकता है। तो मैं सरकार से, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और बिहार सरकार से मैं ये अपील करता हूं कि मैं प्लाज्मा देने के लिए तैयार हूं और जिस वक्त भी आपको ज़रूरत पड़े आप हमें याद कर सकते हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। और आज पूरा देश मना रहा है मातृ दिवस। मदर्स डे पर तमाम माताओं को दिल से सलाम। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा। हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा। और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ,
रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार। पोषक तत्व से भरा है ये पशुओं का है संतुलित आहार। परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार। चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया सोना गोल्ड ही लाना। बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा। सोना गोल्ड खिलाओ, खूब कमाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको पता है कि आज मदर्स डे है और आज के दिन पूरा देश मदर्स डे के तौर पर मना रहा है। कोई सोशल साइट पर अपनी माँ के साथ तस्वीरें शेयर कर रहा है तो कोई लॉकडाउन में अपनी माँ के साथ सुखद पल गुजार रहा है। लेकिन जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है उनके लिए आज का दिन सबसे ज्यादा भावुक और बहुत ही ज्यादा खास। इसलिए हर सूरत में ममता की मूरत तलाशने के लिए लोग हर ऐसी महिला के साथ मातृ दिवस मना रहे हैं जिनके पास उनके अपने संतान नहीं है और वह बेबस लाचार होकर सड़कों पर रहने को मजबूर है। तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि पूरा देश आज मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे मना रहा है और इस दिवस पर SDF न्यूज की तमाम उन माताओं को सलाम करता है, उनको चरण वंदन करता है जिन्होंने एक से एक वीर सपूतों को जन्म दिया, जिन्होंने इस देश को सुरक्षित रखने में, इस देश का गौरव बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मातृ दिवस पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और उन माताओं को सलाम है जिन्होंने वीर सपूतों को जन्म दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SDF न्यूज। नमस्कार।